दोस्तों, ये वाकया सुनकर शायद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप लोग ये दुनिया की चादर को उखाड़ फेंकोगे। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीबी बड़ी ही हसीनो जमील थी, हुस्न की मलिका, शहजादी। उसे अल्लाह ने बड़ी ही खूबसूरती से नवाज रखा था और ये शख्स अपनी बीबी से बहुत ही मोहब्बत किया करता था। बीबी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। उन दोनों की जिंदगी गुजरती गई, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ। कुछ दिन के बाद उसकी बीबी का इंतकाल हो गया। बीबी इस दुनिया से रुखसत हो गई। जब उसकी बीबी का इंतकाल हो गया तो उसकी बीबी की जुदाई ने उसे एक बड़ा सदमा पहुंचाया। अब ये शख्स काफी अरसे तक बीबी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, यहाँ तक कि उसकी आंखों से कभी कभी खून के आंसू भी आ जाया करते। कब दिन हो रही थी, कब रात हो रही थी, उसे मालूम ही नहीं चलता। वो बस अपनी बीबी की कब्र पर बैठा रोता रहता था। वहीं सोता, वहीं जागता, कभी कब्र के ऊपर लेट जाता, कभी कब्र के बराबर में लेट जाता। इसी तरह रोते रोते कब्रिस्तान में उसने काफी अरसा गुजार दिया। बीबी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। एक दिन ये शख्स रो ही रहा था जैसे वो बाकी के दिनों में रोता था। तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। आपने देखा एक शख्स कब्र पर बैठा रो रहा है। आप उसके करीब गए और जाकर पूछा, मियाँ क्यों रो रहे हो और ये किसकी कब्र है? उसने कहा, हजरत मैं अपनी बीबी से बड़ी मोहब्बत किया करता था। मेरी बीबी का इंतकाल हो गया और ये उसी की कब्र है। इसके इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया। मुझे इतना सदमा पहुंचा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। मैं अल्लाह से मौत की दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे जल्दी मार दे। मैं भी अपनी बीबी के पास ही जाना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे मौत ही नहीं देता। अरसा गुजर गया है मुझे अपनी बीबी की कब्र पर रोते रोते। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी तकलीफ की कैफियत देखी, उसकी हालत ज़ार देखी, तो आपने फरमाया, अच्छा रो मत, मैं तेरी बीबी को एक बार फिर से अल्लाह के हुक्म से जिंदा किए देता हूँ, लेकिन आज के बाद तू कभी रोना मत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना खुंडा मुबारक उस कब्र पर लगाया और उस कब्र वाले को आवाज दी, ए कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। एकदम से कब्र फटी और उसके अंदर से एक हबशी निकला। उस हबशी के मुंह से आग निकल रही थी और उसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनका कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। वो हबशी कलमा पढ़ते हुए उठा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए हबशी, ये बता तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? कहने लगा, ए हजरत, इसी जबान से, इसी मुंह से मैं लोगों को गालियां दिया करता था। आज इसी जुबान को आग ने लपेटा हुआ है। आग आज इस जबान को खा रही है और जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं, इसी शर्मगाह से मैं जिना किया करता था, लोगों की बेटियों की इज्जतें लूटा करता था। वो हबशी कलमा पढ़ते पढ़ते उठा तो वहां पर मौजूद शख्स ने कहा, हजरत ये तो हबशी है, लिहाजा मेरी बीबी की कब्र ये बराबर वाली है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से तू अपनी कब्र में वापस चला जा। और वो हबशी अब एक बार फिर से मर गया और अपनी कब्र में वापस लौट गया। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र पर गए और दूसरी कब्र पर उसी तरह से अपना खुंडा मुबारक लगाया और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक औरत अपने बालों को झाड़ती हुई कब्र से बाहर निकल कर आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भी उसने कलमा नहीं पढ़ा। शौहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा, हजरत यही मेरी बीबी है, यही वो औरत है जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। इसी औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा अपनी बीबी को लेकर चला जा। वो शख्स वहां से अपनी बीबी को लेकर चला गया। वो शख्स काफी टाइम से जगा हुआ था। काफी वक्त से उसकी नींद मुकम्मल नहीं हुई थी। जब उसे बहुत तेज नींद आने लगी तो उसने अपनी बीबी से कहा, क्यों ना हम यहीं पर आराम कर लेते हैं, बाकी का रास्ता हम बाद में तय करेंगे। तेरी बाहों में सिर रखकर मैं सुकून से सोना चाहता हूँ। उसकी बीबी ने कहा, ठीक है। अब वो अपनी बीबी की गोद में सिर रखकर सो गया। वो जरा सी गहरी नींद में गया ही था कि वहां से एक शहजादे का गुजर हुआ। वो शहजादा बड़ा ही हसीनो जमील था।
अल्लाह ने उसे बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था। घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। जब इस खूबसूरत औरत की नजर उस शहजादे पर पड़ी, फौरन वो औरत उस शहजादे पर फिदा हो गई। औरत ने शहजादे को देखा और उसे भी ये औरत पसंद आ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों से एक दूसरे से बात करने लगे। अब उसकी बीबी ने अपनी गोद से अपने शौहर का सर उठाकर जमीन में रख दिया और खुद उठकर शहजादे के पास चली गई और शहजादे से कहने लगी, मेरी ख्वाहिश है, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। उस शहजादे ने जब ये सुना तो उस औरत को अपने घोड़े पर बिठाया और अपने साथ अपने घर लेकर चला आया। कुछ वक्त के बाद उसके शौहर की जब आंख खुली, उसने देखा कि उसकी बीबी का कोई अता पता नहीं है। परेशान हो गया और कहने लगा, हाय मेरी मोहब्बत कहाँ गई। एक बार फिर से वो परेशानी के दलदल में फंस गया। खैर, पैरों के निशान पकड़ता पकड़ता वो अपनी बीबी के पास पहुंच गया। देखा वो एक शहजादे के साथ खड़ी है। उसने कहा, तू तो मेरी बीबी है, तू यहाँ क्या कर रही है। तभी शहजादे ने कहा, ओ शख्स, कौन सी तेरी बीबी, ये तो मेरी लौंडी है। उस शख्स ने कहा, नहीं, ये तो मेरी बीबी है। शहजादे ने उस औरत को इशारा किया कि तू ही इसे बता, तू इसकी बीबी है या मेरी लौंडी है। उस औरत ने कहा, मैं तेरी कौन सी बीबी हूँ, मैं तो इसकी लौंडी हूँ, मैं तो तुझे जानती तक नहीं। तीनों का आपस में तकरार चल ही रहा था कि एक बार फिर से ईसा इब्ने मरियम का वहां से गुजर हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उस शख्स ने कहा कि ए हजरत, आपने ही तो इसे जिंदा किया है, क्या ये मेरी बीबी नहीं थी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये तो तेरी बीबी है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से फरमाया, ए औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तू इसकी बीबी है या नहीं। तो वो औरत कहने लगी, मैं इसकी बीबी नहीं हूँ। जब उस औरत ने ये जुमला इस्तेमाल किया कि मैं इसकी बीबी नहीं हूँ, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, जिस तरह से तूने इसे जिंदा किया है उसी तरह से इसे फिर से मिट्टी में गाड़ दे। अल्लाह के हुक्म से वो औरत एक बार फिर से मर गई और जब वो मरी तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसको देखना हो कि एक शख्स कुफ्र की हालत में मरा, जहन्नमी बनकर मरा, गुनाहगार बनकर और सियाकार बनकर मरा, जबकि कयामत के दिन मोमिन बनकर उठाया जाएगा, कलिमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा। फरमाया, जिसने ऐसे इंसान को देखना हो तो वो उस हबशी को देखे। वो हबशी कुफ्र की हालत में मरा, लेकिन जब उठा था तो कलिमा पढ़ता हुआ उठा था। और जिसको ऐसा शख्स देखना हो जो ईमान की हालत में और कलिमा पढ़ता पढ़ता मरे, कुफ्र की हालत में कल कयामत के दिन खड़ा किया जाएगा, वो इस औरत को देख ले। कलिमा पढ़ते पढ़ते मरी थी और उठी थी तो कुफ्र की हालत में। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक उस शख्स के कंधे पर रखा और आप फरमाने लगे, काश तूने अपने करीम रब से इश्क किया होता, इस औरत की जगह मेरे करीम रब से इश्क किया होता। जितने वक्त तक तू इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा, इसके लिए तूने अपना सुकून बर्बाद कर दिया। सब कुछ तेरा तबाहो बर्बाद हो गया, अपनी बीबी के इश्क में डूबा रहा। काश यही इश्क तू अपने रब से कर लेता। अल्लाह अकबर। तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, हुस्न को बनाने वाला मिल जाता और इन जैसी औरतों की तुझे जरूरत ही ना पड़ती। दुनिया सिर्फ एक फानी है, यहाँ सिर्फ बेवफा लोग हैं। अगर इन लोगों से यारी लगाओगे तो ये दुनिया तुम्हें हलाक कर देगी। अगर यारी लगानी ही है तो अपने करीम रब से लगाओ। एक और बहुत छोटा सा वाक़या है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक शख्स रोजाना अल्लाह अल्लाह किया करता था, सुबह शाम अल्लाह अल्लाह में लगा रहता था। पूरी पूरी रात उसको अल्लाहू 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 का विर्द करने में गुजर जाया करती। एक दिन शैतान उसके पास आया और कहने लगा, तू ऐसा क्यों करता है? सारी सारी रात तू मुसल्ले पर बैठा रहता है, ये बता कभी अल्लाह की तरफ से तुझे कोई जवाब मिला या नहीं मिला? तो वो शख्स कहने लगा, हाँ तुम्हारी बात ये तो सही है, मुझे कभी जवाब नहीं मिला। तो शैतान कहने लगा, तो फिर अल्लाह अल्लाह करने का फायदा क्या है? जा अपने घर जाकर मीठी नींद सो जा। उसने ऐसा ही किया और शैतान की बात सुनकर उसने मुसल्ला उठाया और एक तरफ फेंक दिया और फिर जाकर सो गया। ख्वाब में गैब से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, किसने तुझे कहा है कि मैं तुझे जवाब नहीं देता?
ऐ मेरे बंदे, जब तू एक बार अल्लाह करता है और फिर जब तू दूसरी बार अल्लाहू करता है तो वही तो हमारा जवाब होता है। एक बार अल्लाहू करने के बाद तेरे अंदर इतनी लज्जत डाल देते हैं, हम तेरे अंदर इतना सुकून डाल देते हैं, इतना मज़ा डाल देते हैं कि एक बार अल्लाहू करने के बाद फिर से तेरा दिल करता है कि अल्लाहू 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 करते चले जाओ। तेरी यही अल्लाहू अल्लाहू ही तो हमारा जवाब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको राहे हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारा और आपका ईमान पर खातिमा फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, ये बड़ा इबरतनाक वाक़या था। हो सके तो आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से कोई बंदा सच्ची तौबा कर ले और वो अल्लाह की तरफ लौट आए। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर तो ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें।